आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और सबसे पहले आपको बताते हैं प्रदेश से आती बड़ी खबर। बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड बीजेपी की आज दिल्ली में बड़ी और अहम बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साथ होंगे। महामंत्री संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं इस बैठक में भाग लेने के लिए सीएम शाम 6 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में संगठन में बदलाव और दायित्वाधिकारियों को लेकर बातचीत हो सकती है। अब इस पर फाइनल चर्चा दिल्ली में इस बात पर होगी। पवन गौड़ मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन गौड़, शाम के 6 बजे होनी है ये बैठक, क्या बड़ी बातें रहने वाली है और क्या क्या मुख्य एजेंडे रखे गए हैं इस महत्वपूर्ण बैठक के? देखिए, आज शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और ये उनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। सबसे पहले शाम को जो उपराष्ट्रपति जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका फेयरवेल डिनर रखा गया है। उस फेयरवेल डिनर में शामिल होंगे। उसके बाद में कल सुबह जो नए जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं। अगर बात करें पिछले दौरे की तो उनके साथ में जब प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी, उनके अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ भी मुलाकात हुई थी। तो संगठन में बदलाव और सरकार में जो विस्तार, संभावित विस्तार है जो कि बताया जा रहा है बहुत जल्द होने वाला है प्रदेश के अंदर, उसको लेकर चर्चा मोटी मोटी हो चुकी है। आज प्रदेश अध्यक्ष फिर से दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री के साथ में, तो एकाध और जो केंद्रीय आलाकमान के नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं और जो अंतिम रूप है उसको वो फाइनल टच दिया जा सकता है। शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के जोशीमठ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़गांव में 42 साल के बाद आयोजित हो रही सीता माता महायज्ञ की पूजा में वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। गरीबों को पेंशन देने के साथ साथ गरीबों को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर देने का काम कर रही है। धाम के अंदर जितनी भी हमारी सड़कें माननीय सुप्रीम कोर्ट के कारण से पिछले दिनों उनके निर्माण कार्य में व्यवधान आ गया था, उन सभी को अभी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है। जल्दी से जल्दी वो सब काम पूरे होंगे। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां UKSSC पेपर लीक मामले में एक और आरोपी अरेस्ट किया गया है। आरोपी तुषार चौहान, जिसे एसटीएफ ने जसपुर से अरेस्ट किया है और अभी तक एसटीएफ ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अभी और कुछ गिरफ्तारियां हैं जो की जानी बाकी है, जिनके लिए लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है और इस पूरे मामले की तहकीकात तक जांच की जा रही है। इसके पूरे मामले की जड़ तक तहकीकात की जा रही है। तो UKSSC पेपर लीक मामला, जिसमें एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और आरोपी अरेस्ट किया गया है, इसका नाम है तुषार चौहान और एसटीएफ ने जसपुर से इस तुषार चौहान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ इससे की जाएगी और ये तार कहां तक फैले हुए हैं, किन किन राज्यों तक फैले हुए हैं, ये सब सवाल इसी तुषार चौहान से किए जाने बाकी हैं। अभी तक आपको जानकारी दें कि एसटीएफ ने कुल मिलाकर 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक और नाम जुड़ चुका है। अब आपको बताएंगे, साइबर थाना पुलिस रुद्रपुर और एसटीएफ टीम ने 60 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक नाइजीरियन ठग को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। 8 महीनों में इसकी तलाश जो की जा रही थी वो अब जाके पूरी हुई है। आप देख रहे हैं पुलिस के हत्थे चढ़ा ये नाइजीरियन शख्स, 8 महीने से इसके लिए छानबीन की जा रही थी। ठग के पास से पुलिस ने कुछ सामान बरामद किया, जिसमें 8 मोबाइल फोन हैं, 2 लैपटॉप हैं, 7 सिम हैं, 16 पेन ड्राइव्स हैं, ये बरामद की गई हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी सूचना नाइजीरियन दूतावास को भी दे दी गई है। आरोपी ऑलिव, इसका नाम ऑलिव है और रानीखेत के रहने वाला है। सुरेश आर्या से इसने विदेशी महिला बनकर फेसबुक पर दोस्ती की थी और ठगी को अंजाम दिया था।
रानीखेत निवासी एक व्यक्ति के द्वारा साइबर थाने में एक 60 लाख के साइबर स्कैम की सूचना दी गई थी, जिस पे हमने FIR पंजीकृत किया था। इसमें टेक्निकल एनालिसिस वगैरह किया गया तो एक नाइजीरियन मूल का व्यक्ति इसमें प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हमारी टीम ने कल दिल्ली उसके फ्लैट से की है। और अब आपको बताएं कि राज्य में नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ा कदम कुछ इस तरह से कि नशा तस्करों से निपटने के लिए एंटी नारकोटिक्स एक्ट फोर्स का गठन कर दिया गया है। तो डीजीपी अशोक कुमार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। एंटी नारकोटिक्स एक्ट टास्क फोर्स के अधीन 2 यूनिट काम करने वाली हैं। एक यूनिट गढ़वाल में और दूसरी यूनिट जो होगी वो कुमाऊं में रहने वाली है। STF के SSP इसके नोडल अधिकारी रहने वाले हैं। राज्य में बढ़ती ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ ये बड़ा कदम माना जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां पर पशुओं में हो रहे लंपी बीमारी और ये लंपी बीमारी से निपटने के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक ली है। बीमारी से हरिद्वार में 35 पशुओं की अब तक मौत हो चुकी है। हरिद्वार जिले में 1000 पशुओं में फैल चुकी है लंपी नाम की ये बीमारी। मंत्री ने 30,000 वैक्सीन मंगाने के आदेश दिए हैं। सत्येंद्र बर्थवाल और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र बर्थवाल, अब तक कई पशुओं की जान जा चुकी है इस बीमारी की वजह से। क्या बीमारी है ये और क्या कड़े एक्शन अब इससे निपटने के लिए लिए जा रहे हैं? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि उत्तराखंड में लंपी नाम की ये बीमारी अब पशुओं के अंदर लगातार फैलने लगी। इस बीमारी से करीब 35 पशु जो कि हरिद्वार में भी मारे जा चुके हैं और करीब 1000 पशु अभी भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। बताया जा रहा है कि ये जो बीमारी है ये पशुओं के त्वचा से स्टार्ट होती है और उसके बाद उनकी जो त्वचा में छेद होना स्टार्ट होता है। तो कहीं इस बीमारी से निपटने के लिए अब पशुपालन मंत्री ने आज बैठक की है। बैठक में करीब 30,000 वैक्सीन मंगाई है जिससे कि इस बीमारी से निपटा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र बर्थवाल जानकारी के लिए। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दिसंबर 2021 में कराए गए ग्रुप सी के एग्जाम का पेपर लीक मामला सामने आने के बाद भले ही अब SIT एक परत खोल रही हो, मगर पिछले 5 साल में कुल मिलाकर 8 एग्जाम्स में आई हुई गड़बड़ी से जो कैंडिडेट्स हैं वो इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब अगले एग्जाम के बारे में कंफ्यूजन रहती है कि तैयारी करें या ना करें। रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 साल से उत्तरकाशी की अंजू देहरादून में किराए का मकान लेकर सरकारी नौकरी के लिए ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रही है। यही हाल 20 साल के अरविंद का भी है। देहरादून की एक लाइब्रेरी में वो 700 रुपए देकर पढ़ाई करने आते हैं। अपना पूरा डेस्क उन्होंने नोट से भर रखा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। उनका कहना है कि एवरेज कैंडिडेट की सीट बिक जाती है। हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सारा अंधकार है। क्यों करके कि जब आयोग का कोई ना फिक्स ना टाइमिंग है, ना पेपर कराने का कोई शेड्यूल है। दुनिया भर की ये बदमाशी आयोग कर रहा है बीच में। ये तो चाहे किसी को बोलें कि पेपर वहाँ से लीक हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, ये आयोग वाले क्या सो रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारियां तो मैम अच्छी चल रही है, पर वही है ना, फिर लोग बोलते हैं कि पैसे दे के लोग निकल जा रहे हैं और पढ़ने वाले पीछे रह जा रहे हैं। अधीनस्थ सेवा आयोग की गलती की वजह से खामियाजा उन जैसे लाखों कैंडिडेट को उठाना पड़ता है। अब आगे के एग्जाम देने का उन्हें मन नहीं है। मुझे पता नहीं है मैं पढ़ूं तो कितना पढ़ूं, कब तक पढ़ूं, 2 महीने पढ़ूं, 4 महीने पढ़ूं, 6 महीने, कब एग्जाम कब होगा मेरा पता होगा आपको, तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करोगे। प्रदेश में UKSSSC के अभी 7 भर्ती एग्जाम होने हैं, लेकिन ये भी कब तक होंगे कह नहीं सकते। ऐसे में आयोग के कामों की ढिलाई प्रदेश के उन युवाओं पर भारी पड़ रही है जो दुर्गम इलाकों से राजधानी आकर इस आस में तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।